महीने 15 से 20,000 30,000 घर बैठे रिटेलिंग कर सकते हैं। रिटेलिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मैंने अब तक मैं बता देता हूँ, मैंने जब से मार्च से स्टार्ट हुआ था, ऑफर का एक ऑफर हुआ था फैम का, 1 लाख पीवी पर फैम स्टार्ट हुआ था, जब से लेकर अब तक है, मेरा एक बार भी फैम मिस नहीं हुआ। मैंने अब तक घर बैठे 5 से 6 लाख के प्रोडक्ट सेल कर दिए ऑन एमआरपी के ऊपर। इस महीने मैंने 30,000 की रिटेल प्रॉफिट किया है। 30,000 का मैचिंग नहीं, रिटेल प्रॉफिट। अब सर बोलेंगे ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तेरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, चलो मैं आज का ही दिखाता हूँ, चलो ठीक है। और आज का अजय, ये क्या आज और कल का ही दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ओके ओके, इनको फैम की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इनको सिर्फ पहले फोम क्लींजर दिया था 899 रुपए में, एमआरपी पे दिया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो, उनकी बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा मुझे फैम की जरूरत है, क्योंकि मेरी बात हुई सर मुझे फैम की जरूरत है, फैम की। मैंने डिटेल भेज दी, फिर उन्होंने कहा सर मुझे फैम चाहिए। तो सर फैम कितने का आएगा? मैं सर ऑफर चल रहा है, 8,000 में 2 फैम आएंगे सर, सिंगल फैम। मैं सर सिंगल फैम सर आपका 5,500 में पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे फैम पड़े हैं, लेकिन मैंने इनको 3,000 में नहीं दिया, क्योंकि 2,000 में 3,000 में अगर मैं इनको कम प्राइस में देता, प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती। मैंने इनको 5,000 भेजा, मैं नहीं सर 5,500 से कम नहीं होगा, उन्होंने भेज दिया मुझे। देखो आपको देख रहा हूँ 5,500 रुपए। ओके, कल भेजा था उन्होंने मुझे, ठीक है, पहली चीज है। ओके, दूसरा मैं दिखाता हूँ, रिया, आज का ही रिया पार्लर है दिल्ली से। इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं फ्री नहीं होती हूँ, उन्होंने कहा सर मैं रात को 3 बजे फ्री होती हूँ। मैं ठीक है मैम। इन्होंने मुझे रात को देखो 3:06 पे मेरी बात हुई कॉलिंग पर, क्या सर मैं रात को फ्री होती हूँ। इन्होंने मुझे इवनिंग केयर के 3,000 रुपए दिए। इवनिंग केयर पर अभी ऑफर था एक के साथ एक फ्री का, मैंने बहुत सारे मंगा लिए। मैंने इनको 3,000 रुपए में इवनिंग केयर का ऑर्डर करवाया, उन्होंने पेमेंट कर दिया। रात को 3 बजे मेरी बात हुई, आधे घंटे एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, और अभी आज का दिखाता हूँ, जैसे मैं एक सेकंड में फोन पे ऑन कर लेता हूँ, आपको जैसे दिखाता हूँ, विश्वास नहीं होगा ना आपको। अभी थोड़ी देर पहले मेरा आया था पेमेंट। ओके, केसु केसु आज की है सर इसे। अब इनकी बात हुई आज, देखिए आज इनका एड्रेस आ गया, 27 ने पेमेंट किया, शैम्पूर हेयर टोनिक के एमआरपी पे सर सभी। ओके, और एक आया था गूगल पे आया था। ओके, साथ में बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं गूगल पे देखता हूँ। अरुण अरुण कल का है शायद, ये अरुण है, अरुण मीना है। इनका पेमेंट किया, उन्होंने मुझे कर दिया। 2,800 रुपए किए थे शैम्पू और हेयर टोनिंग के, स्कैल्प केयर शैम्पू के, ठीक है। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं लास्ट में आपको, जरा गूगल पे चेक करता हूँ मैं आज और कल के दिखा रहा हूँ, मैं आज और 2 दिन के सिर्फ। लास्ट क्या था इनका ट्रांजेक्शन में, सॉरी एक मिनट, नेट स्लो है। ओके, अनूप मिश्रा, अनूप मिश्रा। ओके, इनका सर टोनिक खत्म हो गया, तो उन्होंने, मैंने बिजनेस के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने 1,300 रुपए भेज दिए, सर टोनिक का ऑटो ऑर्डर है, लगा देना। ये आज और कल का है। अब मैं बता देता हूँ आपको अभी, अब मैं स्क्रीन को कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ये है सर 2 दिन का, अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने और बताया नहीं, बहुत सारे हैं। अभी ऑफर था इवनिंग केयर का, एक साथ एक फ्री का था, मैंने 10 ऑर्डर कर दिए। 10 ऑर्डर करने पर मुझे पड़ा 1,428 का। मैंने 3,000 का बेचा, 1,500 रुपए रिटेल प्रॉफिट। मैंने 10 मंगाए तो मेरे साथ मुझे क्या मिला, फैम फ्री में हुआ, मैंने 5,500 का फैम दे दिया। प्रोडक्ट को मैं कम रेट पे नहीं देता, प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर मैंने इसको फैम 3,000 में दे दिया, वो जिंदगी में कभी 8,000 का फैम कभी नहीं लेगा। ओके, हेयर टोनिक का मैंने शैम्पू, स्कैल्प केयर शैम्पू 250 में बेचे, आज कल बेचा। और टोनिक का ऑर्डर आया, 2 दिन में 8,500 रुपए रिटेल प्रॉफिट हो। इस महीने मैंने 30,000, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा सब कुछ दिखाऊंगा, इस महीने मैंने 30,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट किया। हर महीने मेरा रिटेल प्रॉफिट मिला के 30 से 40,000 रुपए में इस बिजनेस में अर्न हो जाता है बिना मास्टरशिप। अब ये सर कैसे पॉसिबल है सर, सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, हर इंसान 15 से 20 ऑर्डर चलता फिरता ले आएगा।
क्या आप सभी एक्साइटेड हैं सुनने के लिए? कैसा हो सकता है सर, बिना घर के बाहर जाएं, घर बैठे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप इंटरेस्टेड है? अगर 100 लोगों का यस आया तो मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं बताऊंगा। अगर 100 लोगों का यस आया तो फिर स्टार्ट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। इंटरेस्टेड है कि सर कैसे हो सकता है? मैं इसी महीने करना चाहता हूँ। ओके ओके, तो आज है संडे। एक काम करना, आप कल सुबह 4 बजे उठना है सभी को। जो जो चाहता है सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के आपको घर की उत्तर दिशा में जाना है। वहां पे आपको एक चेयर रखनी है। याद हो गया? कल सोमवार को सुबह 4 बजे उठ के घर के उत्तर दिशा में जाके एक चेयर डालनी है, एक अपनी डायरी रखनी है, और उसमें पहले अक्षर पर लिखना है, वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, अच्छा वक्त लाने के लिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सभी एकदम एक्साइटेड होकर सुन रहे थे, ऐसी कौन सी ट्रिक आ गई सर? वक्त लगता है। मैंने पहले कहा सर मेरी पहली मैचिंग में 4 महीने लगे, उसके बाद ऐसा कोई दिन इजिली मैचिंग 1 महीना, 2 महीना, 7 दिन कैसा हुआ, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या, सबसे पहले इस बिजनेस में ध्यान रखिए, आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना चाहते हैं, तो हमेशा देखिए कि आप कंसल्टेंट बने। अगर सेलिंग करने जाओगे आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, कंसल्टेंट बनिए। सर सेलिंग में कंसल्टेंट में अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्समैन क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट की खूब तारीफ करता है, सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, ये है। कंसल्टेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान बताता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपका वेट लॉस का कस्टमर, आपके पास ब्लैक कॉफी है, अब उसको सेल करना है, आप कॉफी का फीचर बताओगे। सर कॉफी का फीचर मत बताओ, आप वेट लॉस के फायदे और नुकसान बताओ। सर वेट बढ़ने पर क्या क्या हो सकता है? सर थायराइड की प्रॉब्लम होगी, वेट बढ़ने पर आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। आप और मैं पैसा सर किसके लिए कमाते हैं? सर अपने लिए कमाते हैं। सर अपने लिए पैसा कमा के अगर अपने आप पर खर्च नहीं कर सकते तो सर क्या मतलब है? सर बंदा बोलेगा सर बात तो सही है, उसके फायदे नुकसान बताओ कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ भी है, जैसे मान लो हेयर का कस्टमर, जैसे हेयर फॉल का कस्टमर है, जिनके बाल उड़े हुए हैं, मान बंदे से बात की तो बंदे को उसके फायदे और नुकसान बताइए, क्योंकि वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। बहुत से लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर, स्किन को लेकर, हेयर को लेकर कॉन्शियस नहीं है। आपको थोड़ा सा उनको जगाना है। कैसे जगाओगे सर? वो इंसान बोलेगा सर मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट हो जाते सर हमारा टोनिक का ये है। पहले बात कीजिए थोड़ा सा। क्या होता है जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या होता है ऐसे गले में लटका के ऐसे चेक करता है, चेक करता है, नाड़ी चेक करता है, पहले बोले चेक करेगा पूरा, मुंह खोल, आ करेगा, 5 चेक करेगा, बोलेगा भाई साहब बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा चेक किया। अपन खुश होते हैं, बोलते हैं वैल्यू ऐड किया। एक डॉक्टर दूर से देख के लिख दिया पर्ची, अपन बोलते हैं यार फालतू डॉक्टर चेक ही नहीं करता। क्या है? अब वहां क्या हुआ, अपन कंसल्टेंट बनेगा तो कंसल्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट की नहीं बताएगा, उसकी वैल्यू ऐड करेगा। सच में उस फील्ड को नॉलेज, बंदा बोलेगा यार सच में इस बंदे को बेचना नहीं चाहता, इसको नॉलेज है। किस वजह से आपको ये चीज हुई, कब कब? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अभी से कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद क्या हुआ, जैसे कोरोना हुआ, टीवी हुआ, तो लेडीज में प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन इनबैलेंस होता है, जैसे बहुत से लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो आप उस बंदे को टच कीजिए कि उसको सच में नॉलेज है, ठीक है? उस चीज की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको कस्टमर से रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। डराते हुए रिलेशन डेवलप करना है, तारीफ करना है, कैसे मैं बताऊं। जैसे मान लो आपको किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, आपने मुझे फोटो भेजी, सर मेरे पिंपल की प्रॉब्लम है, और ठीक है सर मैंने फोटो भेजी, और ठीक है सर फुल गारंटी रिजल्ट होता है, अपन फ्री होके बात करते हैं। मैंने इनसे बात की, मैंने एक ही बात की, सर आपका फेस कट बहुत प्यारा है। अब देखो हर इंसान को वही बात को जो इंसान सुनना चाहता है, अगर किसी भी इंसान को आप हैंडसम कह दोगे, ब्यूटीफुल कह दोगे, बंदा मन से खुश हो जाएगा, सही कह रहा है तो मैं बहुत हैंडसम हूँ। लेकिन सर पिगमेंटेशन की वजह से, पिंपल की वजह से आपका चेहरा खराब हो गया। अब बंदा सोचने पर मजबूर हो गया, यार मैं हूं तो हैंडसम, लेकिन इस वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रही है, तो बंदा सोचेगा जरूर कि यार सही बोल रहे हैं। देखो प्रोडक्ट पर उसकी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है? आपने बात की, आप कंटिन्यू बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बाद में आपको वैल्यू लास्ट में ऐड करनी है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से अलग क्यों है। उससे पहले उसके फायदे और नुकसान बताइए। लास्ट में आपको जो नॉलेज है ना प्रोडक्ट का, वो बताना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, देखो पर्सन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। रिटेलिंग प्रॉफिट में, अगर आप रिटेल प्रॉफिट में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, देखो क्या होता है, पर बोलते हैं ना कि मुंह देख के टीका निकालना, वैसे इंसान को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्या होता है, हम सेल्स क्लोज करने के चक्कर में, मैंने देखा है लोगों को ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, आप पीलिंग जेल दे देते हैं, जिनके सिर में एक बाल नहीं है उनको कंडीशनर दे रहे हैं कि कैसे पीवी आ जाता है। ध्यान रखना, एक सेटिस्फाई कस्टमर 100 सेटिस्फाई कस्टमर बनाता है, तो एक नेगेटिव कस्टमर 100 नेगेटिव कस्टमर बनाता है, मार्केट में वैल्यू खत्म हो जाती है।
और आपको वैल्यू बढ़ानी है ना, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम एटॉमी इंडिया को नंबर 1 करेंगे। अगर एटॉमी इंडिया को नंबर, आप ऐसे सोच जाओ कि अगर मैं एटॉमी ज्वाइन हुआ, मैं एटॉमी इंडिया को नंबर 1 करके दिखाऊंगा। ये चीज लिए अगर एटॉमी आगे बढ़ेगी तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आपका एक गलत, मान लो आप किसी के लिए साथ मिस कमिटमेंट कर दिया, गलत प्रोडक्ट दिया, उससे नेगेटिव एनर्जी फैलेगी जिससे बहुत से लोगों को परेशानी होगी। ओके, अब बात हुई सर, अगर आप नए इंसान हम ज्वाइन होते हैं आज मीटिंग में, तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें किस तरीके से ज्वाइनिंग करना चाहिए। एक छोटी सी बेसिक पीपीटी है, तो मैं बेसिक बताता हूँ थोड़ा सा, अगर वो फोकस करोगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा देखिए। ओके, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक हर इंसान को पता है। जैसे मान लो आज की आपकी ज्वाइनिंग आज ही हुई है, कंपनी में आज ही ज्वाइनिंग हुई है। सबसे पहले कोई ज्वाइनिंग की, अगर आपने 5 से 6 दिन बंदे को ट्रेनिंग दे दी, उसको पहले टारगेट क्या देना, पहले टारगेट क्या बोलते हैं आप इसको, कि भाई टीम बनाओ। टीम बनाने से पहला टारगेट क्या है, 20 कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। आप जितने भी लोग हैं मीटिंग में, 600 लोग, ट्राई कीजिए कि मुझे पहले मेरे 20 कंज्यूमर बनाने हैं, सेटिस्फाई कंज्यूमर बनाने हैं। उसके बाद वह 20 कंज्यूमर में 5 लेफ्ट में, 5 राइट में लोगों को मैं चूज करूंगा। उससे पहले मेरा टारगेट है 20 कंज्यूमर पे। अब एक चीज बताइए, बंदा कंज्यूमर बनाएगा कब, जब उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। तो आपको क्या करना है, उस बंदे को आप टारगेट दीजिए कि आपको डेली एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना है। आप बारीकी मत जाइए, लेकिन ये पता रहिए इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस इंसान को देना चाहिए, किस इंसान को नहीं देना चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी को पता है, सबसे पहले बंदे ने ज्वाइन किया, किसी भी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके पीवी वो प्रोडक्ट को खुद यूज करेगा। अगर उसके लेफ्ट राइट में 3-3 लाख पीवी है, तेरा से किसका जाएगा, सभी को पता है। अब हमने इस बंदे को टारगेट दिया कि आपको पहले 20 कंज्यूमर बनाने हैं। सबसे पहले बंदा अगर कंज्यूमर बनाने जाएगा, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो बार बार एक ही प्रोडक्ट पर काम करेगा। हेयर के पे काम करेगा, स्किन पे काम करेगा, पोर्नेट पे काम करेगा। अगर इस बंदे ने 20 कंज्यूमर बना दिए और 2000 के हिसाब से बना लिए, तो उसकी लगभग 40,000 की सेलिंग होती है। इस बंदे के पर्सनल पीवी हो जाएंगे 3 लाख पीवी हो गए। ओके, 20 कंज्यूमर बनाने पर इसके पर्सनल पीवी 3 लाख हो गए। ये बंदा बन गया, एजेंट बन गया। उसके बाद इसने ज्वाइनिंग करवाई, मान लो इसने 5 लेफ्ट में 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। उसको भी सेम टारगेट देना कि भैया आपका पहला टारगेट है 20 कंज्यूमर पे टारगेट कीजिए। लेफ्ट में इसने 20 कंज्यूमर पे टारगेट किया, राइट पे 20 कंज्यूमर पे टारगेट किया। कंज्यूमर पे टारगेट किया, चाहे 2 महीने में हो चाहे 3 महीने में टारगेट किया, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको सच में प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, देखो क्या है, एक इंसान का, देखो अपन ऊपर से बात करते, ऊपर है हमारे बाल, नीचे अपनी स्किन, दांत है, बॉडी लोशन है, ऊपर से नीचे तक हर तरीके का प्रोडक्ट है। अगर आपको नॉलेज है ना, हर जगह सेल्स निकाल पाओगे आप, लेकिन नॉलेज के साथ, क्योंकि मार्केट में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूं। ए बंदे है, सबसे बंदा पहले, ए बंदा बिल्कुल बेसिक है। अगर आप ज्वाइन हुए, आपने पहले 20 कंज्यूमर बनाए अपने। ओके, 20 कंज्यूमर बनने के बाद बी और सी को भी सेम टारगेट देना है। पहले आप टीम की जगह 20 कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। टीम आती है, अच्छी बात है, पहले 20 कंज्यूमर फोकस कीजिए। बी सी ने 20-20 कंज्यूमर बना लिए, एक की एक मैचिंग हो गई, पहली पहली चीज। सेकंड, अब बी बंदा है, बी को भी आपको सेम टारगेट देना है कि आपको भी 20-20 कंज्यूमर पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आपकी टीम कितनी हुई, यहाँ पे आपकी 4 और 7 लोगों की टीम है। ओके, सिर्फ 7 लोगों की टीम है आपकी। देखो क्या, ए बंदे की मैचिंग हो जाएगी, यहाँ से 3 मैचिंग हो जाएगी। और इनकी कंज्यूमर देखिए, यहाँ पे लोग हैं 7, 7 को, सॉरी हाँ, यहाँ पे लोग हैं 7, 7 को अगर 20 से गुणा करोगे, 140 कंज्यूमर आपकी 7 लोगों की टीम में होते हैं। अब कंज्यूमर क्या होगा, ऑटो कंज्यूमर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, ऑटो कंज्यूमर जरूर आएगा। अब देखिए, अगर 140 कंज्यूमर है, आपका बिजनेस क्या चलेगा, ऑटो चलना स्टार्ट हो गया। अगर बिजनेस ऑटो चलेगा तो हर इंसान का क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। एग्जांपल देता हूं, अगर आप यहाँ पे लोगों की मैचिंग पर फोकस करते हो, जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता जाता है आपका, आपकी सिर्फ टीम है 30 लोगों की, लेकिन आपने उनको क्या किया, प्रोडक्ट पे मास्टरी हासिल करवाइए, रिटेलिंग पे काम करेंगे। आपको पहला टारगेट है 20 कंज्यूमर बनाने हैं, कुछ नहीं करना, 20 कंज्यूमर। यहाँ टीम है 30 लोगों की, कितने लोगों की, टीम लोगों की, सबका टारगेट है 20 कंज्यूमर। इंसान काम करेगा, 2 से 3 महीने में हर इंसान 20 कंज्यूमर बना लेगा। अब यहाँ पे टीम है 30 की, अगर 30 इंसान 20 कंज्यूमर बनाते हैं, कंज्यूमर हो गए 600 कंज्यूमर। कितने कंज्यूमर हो गए सर, 600 कंज्यूमर। जिस इंसान की टीम में 600 कंज्यूमर हो गए, उसको ऑटो सेल्स मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होगी सर, अब इन सभी लोगों के 3-3 लाख पीवी कंप्लीट है सर। अब इनके पास ऑर्डर कितने हैं, 600, चलो आप 500 मानते हैं, इनके पास 500 ऑर्डर हैं। जब इनके 3 लाख पीवी कंप्लीट हो गए, ये ऑर्डर कहां पे लगाएंगे,
अपने टीम के डाउन में। अगर सोचिए 500 लोग और आपकी टीम के डाउन में लगेंगे, कितने लोगों की मैचिंग आना होगी? आपकी टीम में ऑटो कंज्यूमर हो गए, हर दिन ऐसा होगा, कभी बी की मैचिंग, कभी सी की मैचिंग। जिस दिन आपकी टीम में ऑटो मैचिंग आना स्टार्ट हो गई, आपकी टीम का पैसा आना स्टार्ट हो गया, क्या होगा? शुरुआती स्टेज के ऊपर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। क्योंकि देखो दोस्त, मार्केट में हमेशा क्या बिकता है? प्रोडक्ट बिकता है, प्लान नहीं बिकता है। एटमी को अगर ज्वाइन करा के फिर वैसे करोगे और एमएलएम का मतलब है फेल हो जाओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कमी किया। आप 20 कंज्यूमर का टारगेट देना स्टार्ट कीजिए, आपका बिजनेस ऑटो चलेगा। हर इंसान के पास 20 कंज्यूमर होंगे और 500 कंज्यूमर इनके सबके नीचे लगेंगे। ऐसा होगा कि आपकी टीम में 15-15 दिन में लोगों की मैचिंग होना स्टार्ट होगी। जब हमारे 20 कंज्यूमर हमने बनाएंगे, उनके 3-3 लाख पे हो जाएंगे और सब एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनने के बाद हमारा पूरा फोकस हमारी टीम पर लगाना है और वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है। जिनका बिजनेस आएगा वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ये मैं बेसिक ट्रेनिंग है, ये चीज आप फोकस कीजिए जिससे आपका बिजनेस डेवलप होगा। ओके, अब कुछ 3-4 चीजें हैं, ऐड है, टाइम कम है, मैं जल्दी में बता दूं। ओके सर, ये चीज तो हो गई, आपका सही करेगा, 20-20 कंज्यूमर पे फोकस करना है। अब करना क्या है, देखो क्या, अगर आप मार्केट में कंसल्टेंट बनते हो, जिस प्रोडक्ट पर आपने हाथ धर दिया उस प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आप इवनिंग केयर पर आप करते हो, इवनिंग केयर पे काम करते हो, इवनिंग केयर एक तरह का फेशियल किट है, आप पार्लर वाले को टारगेट करते हो, तो सबसे पहले टारगेट कर लीजिए कि पार्लर में कौन कौन से फेशियल किट यूज होते हैं। सहनाज का होता है, गोल्ड का होता है, O3+ का होता है, डायमंड का होता है, कौन से फेशियल में कितने फेशियल होते हैं। क्योंकि सर हमारा कंपटीशन होगा, लोग बोलेंगे सर इस फेशियल में तो इतने होते हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अलग से होने के अलावा आपको मार्केट में पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ हेयर का, मान लो आप हेयर का रिग्रोथ की बात करते हैं, लोग बोलेंगे सर मार्केट में ओनियन ऑयल 500 का है, मिनोक्सिडल 800 रुपए का है, डॉक्टर बत्रा का है, सर वैदिक से बहुत सारी प्रोडक्ट। अब आप वैल्यू एड क्या करोगे कि हमको नॉलेज होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम उनको कंपेयर करके बताएंगे सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। क्वालिटी और क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ जाइए आप। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, कंपेयर करना भी आपको पड़ेगा, हर चीज में ऑब्जर्व हासिल कर लीजिए। हर जिस भी प्रोडक्ट पर रखिए उस पर बेसिक नॉलेज हो गया आपको, हर जगह आप सेल्स क्लोज करना चाहो। ओके, जब आपने कस्टमर को, मैं जैसे मैं बता दूं, किसी कस्टमर से मैं बात करी मैंने, सबसे पहले मैंने उसको बेसिक बात की, नॉर्मल 4 से 5 बेसिक बात की थी। सर आपको किस वजह से हुआ, कितने टाइम से है, क्या आपने यूज किया, थोड़ा सा क्या होगा, क्या यूज किया, उसने बताएगा वो कि सर मैंने मिनोक्सिडल यूज किया, वेदिक्स किया, मैंने ये किया, ये किया, बहुत सारे वो चीज बताएगा, मैंने स्क्रीन क्राफ्ट यूज किया, बंदा बताएगा। अब आपको उनका नॉलेज है तो आप उस बंदे को रिलेट कर सकते हो कि आपकी स्किन किस वजह से प्रॉब्लम है, आपका हेयर किस वजह से प्रॉब्लम है। आपने उसको थोड़ा बता दिया कि सर ये चीजें से, मान लो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो आपने किसी को, किसी भी कस्टमर है हेयर का, स्किन का, आपकी बात हो गई, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर दी। अब बात आता है क्लोजिंग की। क्लोजिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि सर ठीक है सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर मैं सोच के बताऊंगा। अब एक चीज हमेशा होती है, जो बंदा सोच के बताता है वो बोलेगा आपको, कभी आपको रिलेट नहीं करता। मतलब जब भी कोई बंदा सोच के बताएगा ना, तो उसको बोले सर कोई बात नहीं आप सोच के बताइए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सर, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं आ जाता, क्या बोल लीजिए, बंदे ने कहा सोच के बताऊंगा, मैं क्या कहता हूँ, सर चलो ठीक है सोच के बताना, एक काम कीजिए, हमारा प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर होगा सर 4 दिन में, तब तक आप जो प्रोडक्ट यूज करें सर उसको यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब बंदे ने यहाँ पे क्या बोल दिया, आपने उसे पॉजिटिव माहौल बना दिया कि सर सोच के बताओगे, मतलब आपने कहा सर हमारा प्रोडक्ट आएगा 4 दिन में आपके घर में डिलीवर होगा, 4 दिन तक आपको और प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं तब तक। अब एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। हर चीज के पीछे तय पर जाइए कि इंसान चाहता क्या है, वही इंसान को डिलीवर कीजिए। कई बार क्या होता है, बंदा हमारे पास आया प्रोडक्ट लेने, हम उसको केरी कॉल मार कर बताने लगते हैं। केरी कॉलमार का सर क्या है, देखो क्या है, अपना नॉलेज तभी डिलीवर कीजिए जब सामने वाला सिकंदर हो, उसका इस फील्ड का नॉलेज है। जैसे मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बंदा आपका फोन कट कर देगा, आपसे नेगेटिव हो जाएगा, यार बहुत हाई लेवल का है। उस इंसान को रिलेट कीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा नॉलेज है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। बाकी वही चीज बोलिए जो इंसान को सुनना चाहता है, रिलेट कर सकता है इंसान को। अगर आपने ये चीज आ गई, ये एक दिन में नहीं आएगी दोस्त। जैसे मैं भी बता देता हूँ, मेरा अभी मैंने एक ऑटो कंज्यूमर एक बना दी, जैसे मेरे पास लगभग 400 से 500 टोनी के ऑटो कंज्यूमर। मैंने दोस्त, मैंने नेहा कक्कड़ है जो सिंगर है, मैंने उनको भी सेल किया। क्या क्या किया है, 2 एब्सोलूट, 2 फैम, एक इवनिंग केयर, 2 हेयर एंड बॉडी सेट, एक बीबी क्रीम का ऑफर था, मैंने किया और मैंने उनकी आईडी भी लगा दी। अब नेहा कक्कड़ की आईडी नहीं, नेहा कक्कड़ खुद तो आईडी लगाएगी, जो उनका मेकअप आर्टिस्ट है वही बात करते हैं, वही करते, मैंने उनकी आईडी भी लगाई है।
नेहा ने जब पहली बार यूज किया था, एट में एब्सोल्यूट यूज किया, उन्होंने कहा सर मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करना आ गई, किस तरीके से यूज करना है, किस किस फंक्शन में काम करेगा, आपका बिजनेस दिन दुगुना रात दुगुना। प्लस ऑटो कंज्यूमर किस तरीके से आते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास अभी 400 से 500 हेयर टोनिक के ऑटो कंज्यूमर है, हाइड्रा के हैं, पेस्ट के हैं, ब्रश के हैं, सारे प्रोडक्ट के हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका प्रोडक्ट खत्म, से मान लो शैम्पू टोनिक का ऑटो कंज्यूमर है, जैसे मैंने 500 को दिया, 500 में से मान लो 200 को रिजल्ट नहीं आया, पसंद नहीं आया, 300 इंसान है, 300 का टोनिक 1 महीने बाद में टोनिक खत्म होगा तो उसका ऑटो ऑर्डर आएगा। अब सोचिए अगर आपके पास 300 टोनिक का ऑटो ऑर्डर आता है, ठीक है, अब बंदा ऑटो ऑर्डर करता है, अगर आपने प्रोडक्ट एमआरपी पे दिया है तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है बंदे को बिजनेस में लाने का। सर कैसे, मैं बता देता हूँ। सर टाइम अभी हो रहा है कि सर मैं एंड करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर, लास्ट 4-5 मिनट्स। ओके ओके। जैसे मान लो जिस मैंने किसी बंदे को, जैसे मैंने अभी आप दिखाया, मैंने बंदे को 2800 में टोनिक दिया है, मैंने शैम्पू टोनिक 2800 रुपए में दिए। अब बंदे का टोनिक आज नहीं तो कल खत्म होगा, बंदा मुझे फोन करेगा सर मेरा टोनिक खत्म हो गया, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दूंगा, सर ऐसा है आप कंटिन्यू यूज करते रहिए, आपको अच्छा फील हो रहा है, उससे बात करूंगा, उसके बाद बोलूंगा सर आप टोनिक खुद यूज कर सकते हैं, एक आपकी सर अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बिजनेस की बात नहीं करूंगा, मैं सर इसकी फ्रेंचाइजी दे दूं आपको, अगर कैसा रहे कि आपको प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा 15 से 25%, आप खुद ऑर्डर कर सको। अब डिस्काउंट हर इंसान चाहिए कि सर डिस्काउंट तो चाहिए, बताओ क्या करना है, मैं आपका खुद रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बंदा बोलेगा सर तुरंत बताइए, तुरंत बंदा क्या करेगा, आपको आईडी देगा कि सर लगाइए आईडी। अब आपने ना चाहते हुए बंदे की आईडी लगा दी, आपको कंज्यूमर से आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, आपका प्रॉफिट चाहता है कि सर मुझे डिस्काउंट मिले। जिस दिन बंदे ने आईडी लगाई उस दिन आपको बताना है कि सर इसमें आप रिटेल प्रॉफिट के अलावा 5 तरीके से इनकम कर सकते हो, रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप इंसेंटिव एंड एजुकेशन बोनस, 5 टाइप से इनकम कर सकते हो। और थोड़ा सा आप उनको बताइए अब करना क्या है। जो हेयर का प्रोडक्ट तो बंदा यूज कर रहा है, अब बंदा की आईडी लग गई है, अब उसको जैसे वीक में से आपने एक दिन फैम का रिजल्ट भेज दिया, पिगमेंटेशन का भेज दिया, और साथ में बोल दिया सर आपको मार्जिन रहेगा, हर कस्टमर पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मार्जिन रहेगा। अब हर इंसान देखो पैसा कमाना चाहता है, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है। अब देखो क्या है, आपने उसको शैम्पू टोनिक बेचा, लेकिन उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछ सर आपके फैमिली में किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, तो आपका रिजल्ट है, आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। बंदा बोलेगा यार सब ऑब्वियसली मुझे चाहिए। वहां से आप डेली उसको एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, जैसे वीक में 3 बार आप उसको एक दिन फैम का भेज दिया, एक दिन हाइड्रा का भेज दिया, एक दिन पेस्ट प्रेस का। बंदा बोलेगा यार ये क्या चीज है, कि सर कॉल करो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वहां से क्या है, देखो क्या है, हमें कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है और ट्राई करना है कि हर इंसान प्रोडक्ट यूज करना चाहे। अब क्या होता है टीम में डुप्लीकेशन क्या नहीं होता, स्वर्ग में सभी जाना चाहती है, मरना कोई नहीं चाहता, हर इंसान कंज्यूमर बनाना चाहता है, कंज्यूमर बनना नहीं चाहता। मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं, तब तक मुझे खुद को नॉलेज नहीं होगा, मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा सर, नहीं कर पाऊंगा। पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए, और 2 चीजों पर विश्वास हमेशा करना है, खुद पर, कंपनी पर विश्वास कीजिए और लगे रहिए, फोकस करते रहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोडक्ट का बारीकी से नॉलेज लीजिए और कंज्यूमर पे फोकस कीजिए। कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जितने स्टार्ट कर दिया, आपका हर महीने पैसा। अगर सोचिए आपका रिटेल प्रॉफिट, अगर मान लो कोई शुरुआती लीडर है, उसने पहले महीने में सिर्फ 5 कंज्यूमर बनाए और उसकी आपने रिटेल प्रॉफिट करवा दिया 500 के हिसाब से 2500 रुपए आया। अब जिस बंदे के सर 2500 रुपए वो बिजनेस छोड़ के तो जाएगा नहीं सर, तो उसको क्या होगा, हर प्रोडक्ट पर उसका मार्जिन होगा, उसको प्रॉफिट होगा कि पीवी भी मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है। तो रिटेल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करोगे। अगर नए इंसान को आपको लीडर तक पहुंचना है, सीडीओ की जरूरत होती है, वही सीडी का काम करेगा। रिटेल प्रॉफिट स्टार्ट करवाई टीम में, आपकी टीम नेगेटिव नहीं होगी, बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट हो गई। अगर आपका टीम में लोगों का रिटेल प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, कभी रिटेल प्रॉफिट से बंदा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर, और बहुत बड़ा एम्पायर कब खड़ा कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ऑटो पर फोकस कीजिए। अगर आपने, तो मैं बताता हूँ क्या प्रॉफिट होता है। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बना दिया मैंने, अब ऐसे हेयर एंड बॉडी सेट का ऑर्डर आया था, मैंने सिर्फ 5 दिन में 56 हेयर एंड बॉडी सेट सेल किए थे, 56 हेयर एंड बॉडी सेट, क्योंकि मुझे विश्वास है इतना बड़ा कंज्यूमर सेट बना दिया मैंने सारा ऑर्डर कर दिया। आने वाले टाइम पे मैंने शैम्पू टोनिक को एमआरपी दिया, उस महीने कम से कम मैंने 40,000 रुपए का प्रॉफिट किया था, रिटेल प्रॉफिट। 2 से 3 लाख रुपए का रिटेल प्रॉफिट मेरा हो चुका है। ऑफर्स में होगा, अगर एक बार आपने बना दिया है, फिर आपका एक बहुत बड़ा रिटेल प्रॉफिट होगा। एटमी का प्रोडक्ट इतना बताता हूं, अगर आपने नॉलेज ले लिया, इतना इजी है रिटेलिंग करना। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लीजिए और सेलिंग ना करके कंसल्टेंट बनाइए, सर हमारा प्रोडक्ट ये है,
प्रोडक्ट मैं नहीं करूंगा, कंपनी आपको देगी ऑनलाइन, मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं आपका ऑर्डर डिलीवर करवा दूंगा सर, और मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ स्किन का, हेयर का। सर बताइए, अगर ये बता दी बंदा बोलेगा रिलेट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, ग्राउंड पे काम कीजिए आपको, क्योंकि देखो क्या, हमारी एटमी कंपनी जापान की नंबर 1 कंपनी है। जापान को आपको पता है कि सब टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इंडिया की जो एजुकेशन होती है थ्योरेटिकल है, पर थ्योरेटिकल पे काम करते हैं सर। आपको मैं बता देता हूँ, ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो क्या है, अगर हर इंसान अपने आप को लीडर समझेगा ना, लीडर वही होता है जो आगे फ्रंट पे चल के आप स्टार्ट करोगे। आप रिटेलिंग कीजिए, आप बिजनेस डेवलप करके दीजिए, टीम का सपोर्ट करो, आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा। बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। अभी मैंने जब एटमी स्टार्ट किया था, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था मुझे एटॉमी में सबसे कम उम्र का इंपीरियल मास्टर बनना है। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने दिखाया 3 बजे, मैंने कहा फोन कीजिए, मैंने अलार्म लगा लिया। मैं 18 घंटे काम करना चाहिए, 20 घंटा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी शुरुआत हुई है, बिजनेस को ऑटो लेके जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी एटॉमी के सुनहरे अक्षरों में हमारा नाम होगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। कमाल है सर।